हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाजिर हूँ एक हैंडसम सीईओ और ब्यूटीफुल गर्ल की लव स्टोरी को लेकर। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट फर्स्ट है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में वैन नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जिसे डेटिंग रियलिटी शो के लिए नोटिस आता है। असिस्टेंट कहती है, वैन, ये इस शो का लास्ट नोटिस है। अगर कुछ खास नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें दोबारा कोई काम मिलेगा। तभी वहाँ यान नाम की एक लड़की आकर वो एनवलप उससे छीन लेती है। यान कहती है, ये सेकंड मेन लीड की इन्फॉर्मेशन है जिसके साथ शो में सिर्फ कपल मैं ही बनूंगी। जब वैन उसे रोकती है तो यान उसे चांटा मार देती है। दूर से एक लड़की दोनों का वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। यान कहती है, मैं तुम्हें इस इंडस्ट्री से बाहर फिकवा कर ही रहूंगी। तभी वो कैमरे वाली लड़की कहती है, तुम बहुत स्मार्ट बन रही हो ना, जल्दी से वो एनवलप वापस करो वरना ट्रेंडिंग में सबसे ज्यादा सर्चेस तुम्हारे ही होंगे। यान यहाँ दोनों को देखकर शॉक होती है क्योंकि दोनों ट्विन सिस्टर्स हैं, जिसकी वजह से उनका फेस भी मैच करता है। चैन कहती है, चुपचाप ये एनवलप वापस करो। तभी वहाँ दोनों एक्ट्रेस की ड्रेसेस आती हैं। यान गुस्से में एनवलप फेंक कर वैन से कहती है, वो रेड वाली ड्रेस पहनकर मत आना, समझी, और वहाँ से चली जाती है। चैन कहती है, तुम शांत होकर सब कुछ सुनती हो इसलिए वो तुम्हें परेशान करती है, वरना यान कुछ भी नहीं है तुम्हारे सामने। वैन कहती है, वो बुरी इंसान नहीं है लेकिन उसका गुस्सा थोड़ा सा बुरा है। वैन के जाने के बाद चैन कहती है, इस यान को तो आज मैं सबक सिखाकर ही रहूंगी। फिर वो रेड गाउन पहनकर ही शूट पर जाती है। यान गुस्से में कहती है, मैंने मना किया था ना तुम्हें इसे पहनने से, और उससे मिलने के बहाने उसे हर्ट करती है। पर तभी कैमरामैन कहता है, तुम दोनों साइड में रहोगी, वैन मेन चेयर पर बैठेगी। ये सुनकर चैन हंसने लगती है क्योंकि चैन वहाँ वैन बनकर आई है यान को सबक सिखाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ वैन बाहर स्टेयर्स पर होती है। तभी कोई आदमी उसे वहाँ से नीचे गिरा देता है जिससे वो अनकॉन्शियस हो जाती है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट उसे हॉस्पिटल भेजती है और चैन से कहती है, तुम्हें पता है कि शूटिंग शुरू होने ही वाली है। अगर प्रोडक्शन वालों को पता चला कि वैन के साथ क्या हुआ है तो वो उसे इमीडिएटली चेंज कर देंगे और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसे कंपनसेट में पे करना पड़ेगा। ये लास्ट मंथ है इस शो का, इसलिए तुम वैन बन जाओ। चैन को ये सब ठीक नहीं लगता पर अपनी सिस्टर के करियर के लिए वो मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जो इस ड्रामा का मेन लीड है और शो का भी। नेक्स्ट सीन में चैन जाओ को कॉन्ट्रैक्ट देने आती है और कहती है, मुझे पता है यान ने मेरे साथ आपको कपल बनने से मना किया होगा, पर अगर हम इस शो में रहने के लिए एक दूसरे की हेल्प करें तो हम दोनों का ही फायदा है। ये रहा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट। और चैन वहाँ उसे पैसे भी ऑफर करती है। जब जाओ उसे मुड़कर देखता है तो चैन शॉक हो जाती है क्योंकि अब से 6 साल पहले चैन उसे एक नोट देने वाली होती है। मतलब ये दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। जाओ पूछता है, क्या तुम मुझे जानती हो? तो चैन अपना चेहरा छुपाते हुए वहाँ से बाहर चली जाती है। यहाँ दोनों ही एक दूसरे को पहचान जाते हैं पर शो नहीं करते। नेक्स्ट सीन में चैन असिस्टेंट को बताती है, मैं उसे लव लेटर देने गई थी पर रिजेक्ट करने के डर से मैंने वो लव लेटर फेंक दिया और उसे किस करके स्कूल में हर लड़के को एक नोट दिया था ताकि उसे लगे कि मैं मजाक कर रही हूँ, पर मुझे लगता है कि वो मुझे पहचान नहीं पाया। नेक्स्ट सीन में चैन और जाओ शो में साथ में काम करने लगते हैं और जाओ भी चैन को एज अ कपल ही चूज करता है। जब दूसरा लड़का उसकी तरफ आता है तो जाओ शो में ही उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट को पता चलता है कि वैन कोमा में है। नेक्स्ट सीन में सभी कपल टास्क कर रहे होते हैं जहां यान बहुत ड्रामा करती है और अपने पार्टनर के साथ खुद को एक रोमांटिक कपल दिखाने की कोशिश करती है। जाओ पूछता है, क्या तुम ये टास्क जीतना चाहती हो? चैन कहती है, हाँ। तभी जाओ उसे शो में सच में किस कर लेता है। सभी ये देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। फिर चैन वहाँ से उठकर चली जाती है। असिस्टेंट कहती है, इस पूरे एपिसोड में सिर्फ तुम ही दिखोगी। क्या उसने तुम्हें पहचाना कि तुम चैन हो? वो अभी कहाँ से पहचानेगा, वो तो 10th स्टैंडर्ड की बात है। वहीं दूसरी तरफ यान चैन से बहुत जेलस होती है। यान कहती है, मैं उसे कभी उसके प्लान में सक्सेस नहीं होने दूंगी। नेक्स्ट सीन में यान की असिस्टेंट कहती है, आपका ब्रेसलेट नहीं मिल रहा, वो इसी रूम से गायब हुआ था। तभी चैन वहाँ से जाने लगती है लेकिन यान उसे रोककर कहती है, मुझे तुम्हारा पर्स चेक करना है, जबकि असिस्टेंट ने ही वो टूटा हुआ ब्रेसलेट चैन के पर्स में रखा था।
चैन अपने पर्स से ब्रेसलेट निकालकर फेंकती है और कहती है, आगे से ये ट्रिक्स मेरे साथ मत खेलना। यान टूटा हुआ ब्रेसलेट देखकर कहती है, अगर तुम इसे खरीद नहीं सकती तो फेंकना भी नहीं चाहिए। चैन कहती है, ये एक टूटी हुई चेन है जिसे तुम ब्रेसलेट बताकर इशू बना रही हो। यान कहती है, मैं तुम्हें इस शो से निकलवा कर ही रहूंगी। तभी वहाँ जाओ आकर कहता है, इतनी सी बात से कोई किसी को शो से नहीं निकलवा सकता। चैन पूछती है, तुम कैसे प्रूफ करोगे कि ये मेरे थ्रू टूटा है? यान कहती है, अच्छा तो तुम कैसे प्रूफ करोगे कि ये तुम्हारी वजह से नहीं टूटा है? इसलिए तुम्हें इसका 70,000 युआन पे करना पड़ेगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जाओ अपने कोट पर कॉफी के दाग लगा लेता है क्योंकि वो कॉफी यान ने पीकर रखी थी। जाओ कहता है, मेरे कोट पर दाग लग चुका है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि इसकी क्लीनिंग स्पेशली पेरिस से होती है। ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, ये तुम कैसे प्रूफ करोगी? इसलिए क्लीनिंग और मेंटेनेंस मिलाकर टोटल 1,20,000 युआन बनता है जो तुम्हारे ब्रेसलेट की कीमत से 50,000 युआन ज्यादा है, तो तुम्हें पे करना है। जैसे ही यान पे करने के लिए रेडी हो जाती है तो यान कहती है, रहने दो, तुम ही रखो इसे। यान के जाने के बाद वो जाओ को थैंक यू बोलती है। रात को असिस्टेंट और चैन ड्रिंक कर रहे होते हैं जहाँ चैन गलती से वीचैट के वॉइस रिकॉर्ड पर फिंगर रख देती है। असिस्टेंट कहती है, वैन हमेशा अपने साथ चॉकलेट कैरी करके रखती थी और तुम्हें तो चॉकलेट से एलर्जी है। कमाल की बात है ना कि कोई तुम्हें पहचान ही नहीं पाया कि तुम वैन नहीं बल्कि चैन हो। तभी असिस्टेंट उसका हाथ देखती है लेकिन तब तक रिकॉर्डिंग सेंड हो चुकी होती है। जैसे ही वो उसे डिलीट करने की कोशिश करती हैं तो फोन ऑफ हो जाता है और चार्जर भी नहीं मिलता। इसलिए असिस्टेंट चैन को रिकॉर्डिंग डिलीट करने के लिए जाओ के रूम में भेजती है। चैन रूम में जाकर उसका फोन ढूंढने लगती है और कहती है, वो एक्चुअली मेरा फोन डेड है और मुझे अर्जेंट कॉल करना है। फिर वो जाओ का फोन उठा लेती है लेकिन जाओ उससे फोन ले लेता है। जैसे ही चैन फोन छीनने की कोशिश करती है तो उसके ऊपर गिर जाती है लेकिन फिर भी वो फोन लेने का ट्राई करती है। तभी जाओ के भाई के आने की वजह से यान ब्लैंकेट में ही छुप जाती है जिसकी वजह से फोन साइड में गिर जाता है। जाओ अपने भाई से कहता है, अभी तुम जाओ यहाँ से, मुझे सोना है। भाई के जाते ही चैन जल्दी से उठकर वॉइस मैसेज डिलीट करती है लेकिन दोबारा जाओ का भाई वापस आकर चैन को वहाँ देख लेता है तो चैन वो मैटिंग का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में यान चैन से कहती है, शो में पार्टनर्स चेंज होने वाले हैं इसलिए तुम इस बार जाओ को नहीं बल्कि लूमो को पिक करना। इसके लिए मैं तुम्हें 1 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन में जब यान अपने पार्टनर यानी जाओ को पिक कर चुकी होती है तभी वहाँ जैंग की एंट्री होती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि 6 साल पहले चैन जाओ को किस करने के बाद वो जैंग को भी एक लेटर देती है जिसे जाओ देख लेता है और प्रेजेंट टाइम में वो शो में चैन का पार्टनर भी है। इस बात से जाओ को बहुत जेलसी होती है। यहाँ दोनों कपल को चॉकलेट केक बनाने का टास्क मिलता है जहाँ यान चैन को केक खिलाने की कोशिश करती है लेकिन जैंग वो केक उससे लेकर खुद खाने लगता है। तभी यान दोबारा उसे चॉकलेट केक ट्राई कराती है तो जाओ आकर उसे किस करते हुए वो केक खा लेता है। जाओ कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा बनाया हुआ केक खाओ। जब चैन उस पर चिल्लाती है तो जाओ कहता है, ठीक है मैं अपनी किस वापस ले लेता हूँ और उसे दोबारा किस कर लेता है। चैन कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम वापस लो और उसे फिर से किस कर लेती है। यान और जैंग ये ड्रामा देख रहे होते हैं जिससे दोनों को ही जेलसी होती है। इसी सीन से वो शो भी हिट हो जाता है और ऑडियंस उस शो को ज्यादा से ज्यादा देखने लगती है। नेक्स्ट सीन में जाओ उसी हॉस्पिटल में किसी काम से जाता है जहां वैन पहले से एडमिट होती है। तभी एक आदमी वहां वैन को जान से मारने की कोशिश करता है लेकिन शो में चैन को देखकर वो रुक जाता है और असिस्टेंट के आने पर वो वहां से बाहर जाता है लेकिन बाहर जाओ उसे शक की नजरों से मुड़कर देखता है लेकिन ज्यादा गौर नहीं करता। तभी असिस्टेंट चैन को कॉल करके सब कुछ बता देती है। जैंग और चैन हॉस्पिटल के बाहर होते हैं। चैन कहती है, असिस्टेंट ने बताया था कि उस आदमी ने ब्लैक ग्लव्स पहने हुए थे। तभी बाहर डस्टबिन में चैन वो ग्लव्स देखती है। जैसे ही वो जाकर उस ग्लव की फोटो लेती है तो बिजली के कड़कते ही डर से उसका फोन गिर जाता है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। 6 साल पहले चैन बारिश में अपना फोन उठा रही होती है। तभी एक आदमी उसके सामने आता है और उस पर अटैक करके उसे बेहोश करता है
फ्लैशबैक के बाहर इस बात को सोचकर चैन बहुत डर जाती है और वहीं बैठ जाती है। जब वो उस आदमी की परछाई देखती है तो उस पर अटैक करती है, तो वो जैंग होता है। फिर दोनों हॉस्पिटल में उसके हाथ का चेकअप कराते हैं जिस पर चैन ने अटैक किया था। तभी वहाँ जैंग आकर जाओ को देखकर कहता है, तुम दोनों यहाँ मिल रहे हो? चैन कहती है, मैं बाद में बताती हूँ। जैंग चैन के पास आकर कहता है, मैंने पता किया है कि वो आदमी इस हॉस्पिटल का नहीं है, इसलिए उन्हें ये भी नहीं पता कि वो यहाँ क्यों आया था और असिस्टेंट वैन को वीआईपी रूम में शिफ्ट कर रही है। चलो हम चलते हैं। चैन कहती है, जाओ तुम अकेले कैसे जाओगे, हमारे साथ ही चलो। वहीं दूसरी तरफ जाओ का भाई असिस्टेंट को देख लेता है कि वैन व्हील चेयर पर उसके साथ है और शॉक्ड होता है, लेकिन असिस्टेंट उसके मुंह पर हाथ रखती है और डराती है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।